कड़ी धूप में एक लड़की सोच रही थी, क्या फायदा इतने सुंदर होने का जब मैं इतनी गरीब हूँ। उस लड़की का नाम था नीलम। वह गरीबी के कारण बड़े बड़े सपने नहीं देखती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा लालच रहता था, जो कि उसे हमेशा पैसों की तलाश में लगाए रहता था। नीलम का लक्ष्य था कि वह धनवान बने, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, और उसके लिए वह किसी की भी सहायता ले सकती थी। एक दिन गांव में एक गरीब लड़की के साथ नीलम की शादी हो गई। उसके पति का नाम गोपाल था। गोपाल भी बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन और उसके आदर्श हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए थे। नीलम की आंखों में धन की लालसा थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि कैसे उसे धन कमाना है। वह अपने पति से कहती है, गोपाल, हमें अमीर होना है, हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। गोपाल ने मन में सोचा कि अगर नीलम को पैसे चाहिए तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, ताकि इसे कभी कोई कमी ना महसूस हो। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन धन के लोभ में नीलम इस तरह से डूब गई थी कि उसे अपना पति भी याद नहीं था। एक दिन फिर से नीलम ने गोपाल से कहा, हमें यहाँ से दूर किसी छोटे से शहर में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ कुछ लोग बड़ा ही पैसा कमा रहे हैं। हमें भी वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। गोपाल ने फिर से नीलम की बातों को सुना और उसके साथ शहर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर नीलम ने धन कमाने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया। वह एक धोबी की दुकान में काम करने लगी। उसका काम कम पैसे वाला था, इसलिए नीलम को यह भी नहीं पसंद आया। उसका लक्ष्य था अमीर बन जाना। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। नीलम की आंखों में सिर्फ धन की चमक थी, और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर तरह की चालें चलने को तैयार थी। धोबी की दुकान में काम करते समय वह अपने दोस्तों से बातें करती थी और उनसे अमीर लोगों के बारे में सुनती रहती थी। एक दिन नीलम ने एक बहुत ही ज़्यादा धनी और सुखी व्यापारी के बारे में सुना। वह उसकी अमीरी और उसकी शानदार जिंदगी के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। नीलम ने तुरंत अपने मन में तय किया कि वह भी अमीर आदमी की तरह जिंदगी जिएगी। नीलम ने गोपाल को अपने नए प्लान के बारे में बताया। उसने कहा, गोपाल, हमें धनी और सफल बनना है। हमें उस व्यापारी की तरह बनना है जिसके बारे में मैंने आज सुना है। गोपाल ने नीलम को मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कर नहीं पाया। उसने नीलम की बातों को फिर से मान लिया और वह दोनों मिलकर उस अमीर व्यापारी को ढूंढने लगे। वह दिन रात मेहनत करते रहते, लेकिन उन्हें वह व्यापारी कहीं नहीं मिला। फिर भी नीलम का मन नहीं थमा। उसकी लालसा और लोभ उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। अंत में वो हार गई और घर की तरफ लौट गई। अगले दिन फिर नीलम गोपाल के साथ उस व्यापारी की तलाश में निकल गई। नीलम ने रास्ते पर एक पुराने मंदिर के नजदीक छोटी सी गुफा देखी। उसने सोचा कि शायद वहाँ कोई खजाना छिपा हो सकता है जो उसकी धन की लालसा को पूरा कर सकता है। नीलम ने गोपाल को साथ लिया और गुफा की ओर आगे बढ़ी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसका मन एक बार फिर से टूट गया, लेकिन वह निराश नहीं हुई। वो वापस अपने घर लौट गई। जब वह घर वापस लौटी तो उसने देखा कि शहर में एक अमीर व्यक्ति आया हुआ था। उसने गोपाल को अपने पास बुलाया और उससे कुछ पूछा। गोपाल उसके साथ बातचीत करने के लिए चला गया और नीलम ने अकेले घर में बैठकर उनकी बातें सुनने की बहुत कोशिश की। अमीर व्यक्ति ने गोपाल से कुछ पूछा और गोपाल ने भी खुश होकर उत्तर दिया। फिर उस अमीर आदमी ने गोपाल को कुछ पैसे दिए और बोला, तुम यह पैसे ले लो
और इसका इस्तेमाल करो। गोपाल ने मना कर दिया, लेकिन नीलम ने झट से आके पैसे ले लिए और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चली। वह गोपाल को पैसे दिखाकर बोल रही थी, देखो, मुझे उस अमीर आदमी ने इतने सारे पैसे दे दिए। तुम तो मना कर रहे थे। हम अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। नीलम पैसों को देखकर खुशी से झूमने लगी और उसने उन पैसों का इस्तेमाल करने के लिए सोचा। वह उसी दिन शानदार साड़ियाँ, गहने और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाई। गोपाल ने नीलम के इस लालची रूप को देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उसने नीलम को आज तक दिया ही क्या था। उसका मन उसे यह बात समझाता था कि धन को प्राप्त करना हमेशा सुख और संपत्ति नहीं लाता है, लेकिन नीलम को अगर धन से ही खुशी मिलती है तो मैं धन ही कमाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक अनजान अमीर आदमी ने गोपाल को अपने साथ ले जाने की राय रखी। वह बोला कि वह गोपाल को बहुत ही ज्यादा अमीर बना देगा। वह कुछ दिनों के लिए एक अनजान शहर में काम करने के लिए गोपाल को ले जाना चाहता था। गोपाल ने उसे मना कर दिया, लेकिन नीलम ने उसे मना नहीं किया। उसने गोपाल को कहा, तुम उसके साथ जाओ, हमें अभी बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने हैं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। गोपाल ने नीलम की ये भी बात मान ली और वह अनजान आदमी के साथ चला गया। नीलम ने गोपाल के जाने के बाद अपनी धन की लालसा और लोभ को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। जितने भी घर में पैसे थे उसे वो इस्तेमाल करने लगी। कुछ महीने बीत गए और गोपाल वापस नहीं आया। नीलम ने उससे पैसे मांगने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन नीलम के घर पर पुलिस आई और उसे बताया कि उसके पति गोपाल के खिलाफ गिरफ्तारी की शिकायत दर्ज की गई है। उसके पति गोपाल ने लोगों को धोखा दिया है, इसलिए उसे जेल हुई है। नीलम ने कहा, मेरा गोपाल बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान है, वो किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उसे पता चला कि गोपाल को उसी अमीर आदमी ने धोखा देकर फंसा दिया था, जिसके साथ नीलम ने गोपाल को भेजा था। नीलम को अपनी लालसा और लोभ का पछतावा हो गया। वह समझ गई कि धन की लालसा हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। उसने इससे सीख ली कि सच्चे धन की प्राप्ति में धीरज और ईमानदारी से काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन का लालच हमें हमेशा गलत रास्ते पर ले जा सकता है और हमें अपने लालच को नियंत्रित करना चाहिए। धन की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए।